नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 31 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद 438 अग्निवीरों ने ली देश सेवा की शपथ। पासिंग आउट परेड में दिखी साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं देने के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती। याचिका पर आज होगी सुनवाई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी कल एचईसी के मुद्दे पर दिल्ली में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। हालात सुधारने के उपायों पर होगी चर्चा। और सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने महाराष्ट्र को 12-0 के गोल से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली इस सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस मौके पर राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कैबिनेट में झारखंड के सभी क्षेत्रों का नेतृत्व शामिल होगा। कैबिनेट में आपको अनुभव भी होगा और ऊर्जा भी होगा और समावेशी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें हमारा जो 5 प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ हेमंत बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे। और पुनः जब 2029 में हम जाएंगे तो हम इस गर्व और खुशी के साथ जाएंगे कि हमने जो बातें की थी वो बातों को पूरा किया। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर स्थित किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। इस पासिंग आउट परेड में 438 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया और देश सेवा की शपथ ली। इस दौरान जवानों ने साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना की झलक पेश की। इस बीच पंजाब रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने परेड का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण में अव्वल आने वाले अग्निवीरों को पुरस्कृत किया। 31 हफ्ते की जोशीली एवं शानदार ट्रेनिंग के क्रम में अव्वल आने वाले अग्निवीरों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर श्री कंडपाल ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये जवान हर चुनौती से निपटने में सफल होंगे। पिछले 31 हफ्ते के एक शानदार और जोशीली ट्रेनिंग के बाद मैं ये कहूंगा, हमारे सूरमा अपनी पलटनों में जब जाएंगे, जो कि कुछ पलटनें चुसूल में डिप्लॉयड हैं, कुछ अंडमान के टापू में डिप्लॉयड हैं, कुछ सुबानसिरी की पहाड़ियों में डिप्लॉयड हैं, तो कुछ हुसैनी वाला बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं। अपनी पलटनों के और जवानों के साथ ये मोर्चा संभालेंगे और इनकी जो ट्रेनिंग हमने इनको यहाँ दी है उसका ये पूरा नमूना वहां पर पेश करेंगे और मुझे यकीन है कि ये हर इम्तिहान में अपने अव्वल दर्जे का खरे उतरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। श्री सोरेन द्वारा दायर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी के बेंच में सूचीबद्ध कर ली गई है और इस पर आज ही सुनवाई होगी। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना मामले में श्री सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी और उन्हें आज कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी कल एचईसी के मुद्दे पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में एचईसी के हालात सुधारने के उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात कर उन्हें एचईसी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। श्री सेठ ने भारी उद्योग मंत्री को बताया कि एचईसी के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कार्यादेश है, लेकिन कार्यशील पूंजी के अभाव में उत्पादन पर असर पड़ रहा है।
बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित अति नक्सल प्रभावित लोधी पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मौके पर पहुंचे डुमरी के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार, ग्रामीणों की सोच के अनुसार ही यहाँ काम हो, क्योंकि ये चतरा चट्टी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बड़ी मुश्किल से इन क्षेत्रों में कोई काम होता है। तो यहाँ जो भी काम हो पक्के होने चाहिए। रांची के मेन रोड के सरजना चौक स्थित लालजी हिरजी रोड में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई है। अगलगी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। अग्निशमन विभाग की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में आग लग गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हटिया आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन जारी रहेगा। जाड़े में कोहरे के मौसम की वजह से रांची रेल मंडल से इस ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया गया था, किंतु अब इन ट्रेनों को पुनः बहाल कर दिया गया है। गौरतलब है कि पलामू के सांसद वीडी राम ने इस सिलसिले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर एवं व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के परिचालन को जारी रखने का अनुरोध किया था। गुमला जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं मुख्यमंत्री लघु कुटीर विकास उद्यमी बोर्ड के तहत जिला उद्यमी समन्वय को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि पीएम विश्वकर्मा की 2260 कारीगरों का आवेदन अग्रसारित करें। इसके साथ ही बछिया प्रखंड के कारीगरों को CSR के तहत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब मौसम विभाग ने आज से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान फेंजल का असर झारखंड में समाप्त हो चुका है और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। आज से रांची और उत्तरी जो भाग है हजारीबाग और पलामू प्रमंडल का भाग है और जो संथाल का भाग है, वहां पे अगले 2-3 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक भी आपको न्यूनतम पारा गिरता हुआ दिखेगा। हवा का दिशा है वो नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में हो रहा है। इस वजह से अभी आपको आने वाले दिनों में जो ठंड बढ़ती हुई दिखेगी। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बार बार चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना को देखते हुए नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एवं ह्यूमन हेल्थ NPCCHH ने सभी राज्यों को सचेत किया है। NPCCHH ने झारखंड को पत्र लिखकर अस्पतालों में विशेष तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को 12-0 गोल से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की ओर से 5 गोल करने वाली लेवनी हेम्ब्रम को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में
31 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद 438 अग्निवीरों ने ली देश सेवा की शपथ। पासिंग आउट पैरेड में दिखी साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं देने के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती। याचिका पर आज होगी सुनवाई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी कल एचईसी के मुद्दे पर दिल्ली में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। हालात सुधारने के उपायों पर होगी चर्चा। और सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने महाराष्ट्र को 12-0 के गोल से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।